हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में और अपना लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की, जिससे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 7। ठीक है, सो यहाँ पे गलती से 5 तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये लेक्चर नंबर 7 है भाई। ठीक है, 7 है। देखिए, तो अपना जो टॉपिक है आज का वो क्या है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस है जो हम कर सकते हैं, है ना? सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस है जो हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? कि हम कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं। एक मिनट रुको बस। अब ठीक है, चलो देखो। सो ऑपरेशंस ऑन साइट्स। ऑपरेशंस बेसिकली, ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना? सो कुछ ऐसा ही सेट्स के अंदर हम करेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स, सबसे पहला ऑपरेशन अपने पास है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन मतलब क्या होता है? देखो, मैंने बोला इन 10 लोगों ने मिलकर एक यूनियन बना लिया। यूनियन मतलब जुड़ जाना, ठीक है, कंबाइन हो जाना। तो अगर हमें दो सेट्स को कंबाइन करना है तो हम यूनियन का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? यूनियन का। और यूनियन का जब आप सिंबल देखेंगे तो आपको यू जैसा सिंबल नजर आएगा। ठीक है, समझ आ रही है क्या बात? सो यू यूज्ड फॉर यूनियन। क्लियर है? नाउ अब यूनियन करते कैसे हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब यूनियन करते कैसे हैं? सो लेट हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और एक सेट है मेरे पास बी, जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो हमने दो सेट ले लिए। अब इन दोनों सेट में यूनियन का क्या मतलब है? अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं, अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं तो उसको कैसे निकालूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा? सो यूनियन का मतलब है कि आपको इन दोनों सेट्स को कंबाइन करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो अब ये दोनों सेट्स जब जुड़ेंगे तो जितने एलिमेंट इसमें है वो सारे इसमें भी आएंगे और जितने इधर है वो भी इसमें आएंगे। तो क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे ले लेंगे, कंबाइन कर देंगे। सब एलिमेंट्स लिख दो इधर, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से 2 3 4 5 6 7। अब जब हम दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? यूनियन मिलता है। लेकिन अब हमने एक बात पढ़ी थी, क्या? कि सर सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहां पे कौन कौन सी चीज रिपीट हो रही है? देखो, 1 आ रहा है, क्या आगे 1 आ रहा है? नहीं आ रहा। 2 आ रहा है, आगे 2 आ रहा है, इसको हटा देंगे। ठीक है, 3 आ रहा है, आगे 3 आ रहा है, हटा देंगे। 4 आ रहा है, 4 को हटा देंगे। 5 आ रहा है, 5 को हटा देंगे। बस, अब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो बेसिकली हमारा जो ए यूनियन बी आएगा, फाइनल जो ए यूनियन बी आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये। ठीक है, सो ये जो अपना आया है ये है ए यूनियन बी। ये क्या है भाई? ए यूनियन बी है। क्लियर है क्या बाबा? बात समझ में आ रही है क्या? सो 1 2 3 4 5 यहां तक आ गया। 2 रिपीट हो रहा था, हमने छोड़ दिया। 3 रिपीट हो रहा था, हमने छोड़ दिया। 4 रिपीट हो रहा था, 5 रिपीट हो रहा था, उसके बाद 6 और 7। सो जब ए यूनियन बी आप निकालोगे या कोई भी दो सेट्स का यूनियन निकालोगे तो बेसिकली जो कॉमन पार्ट है, कॉमन एलिमेंट्स है, उनको छोड़ेंगे। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बचे जो होंगे दोनों सेट्स में, उनको अपन एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, उनको जोड़ देंगे। तो अपने पास क्या बन जाएगा? एक नया सेट बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी बोलेंगे। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, अब ये जो सेट आया है मेरे पास, ये जो सेट आया है, इसको मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करना है। तो मैं कैसे करूंगा? एलिमेंट्स अपने पास यहां ए यूनियन बी के अंदर होंगे। ठीक है, सो वो अगर मुझे इंटरप्रेट करने हैं, मतलब मुझे सेट को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, लेट एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, और x
बिलोंग्स टू बोथ, ठीक है, बात समझ रहे हो। या तो जो एलिमेंट होगा हमारा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, जो हमारा यूनियन में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो एलिमेंट्स या तो सेट ए से बिलोंग करेंगे या वो सेट बी से बिलोंग करेंगे। चेक करो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कहां है, सेट ए में है। या फिर ये जो 6 7 है वो कहां होगा, सेट बी में होगा। सो या तो अपना एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा या अपना एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा, या हो सकता है दोनों से बिलोंग करे, ठीक है। जैसे 2 3 4 और 5 ये इधर भी है और इधर भी है, तो या तो दोनों से बिलोंग करेगा या फिर सेट ए से या सेट बी से बिलोंग करेगा। क्लियर है क्या? आगे देखो नेक्स्ट, अभी अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन के बारे में, ठीक है। सो यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन को यहां पे समझनी है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट दो बस मुझे, ठीक है। नाउ सो यूनियन की प्रॉपर्टीज देखो, सबसे पहली अगर हम ए यूनियन बी निकाले और बी यूनियन ए निकाले तो दोनों सेम आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब मान लो मैं यहां पे मान लो क्या करता हूं, बी यूनियन ए निकालता हूं, है ना। तो बी यूनियन ए में क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए में देखो 2 3 4 5 6 7 ये सारे तो बोलूंगा ही, है ना। 2 3 4 5 6 7, तो ये तो बी के एलिमेंट आ गए। अब ए के एलिमेंट भी उठाऊंगा, है ना, तो देखो 2 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, तो छोड़ दो 1 आएगा बस एक्स्ट्रा में, 1 आएगा बस इधर। तो तुम चेक करो जो मेरा ए यूनियन बी था और जो बी यूनियन ए है वो सेम है। एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट्स में तुमने ये तो पढ़ा होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जब इस टाइप से हो, लाइक 2 + 3 और 3 + 2 बराबर होता है 5, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्लियर है क्या? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम 3 सेट ले ले जिनका यूनियन निकाले, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, उसी तरीके से मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जो पहले ए यूनियन बी करें उसके बाद सी के साथ यूनियन निकाले, कुछ हो सकते हैं जो बी यूनियन सी निकालने के बाद ए के साथ यूनियन निकाले, तो ये भी इक्वल आएगा, ये भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। भाई तुम 2 + 3 5 होगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, तो तुम 2 + 3 करने के बाद इधर ऐड करो या पहले इनको ऐड करने के बाद उधर ऐड करो, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। देन नेक्स्ट अपने पास लॉ होता है, अगर हम सेट ए के साथ ही यूनियन निकालें, हैं, सेट ए का यूनियन निकालें सेट ए के साथ ही, तो क्या आएगा, सेट ए आएगा, ठीक है। अगर मैं सेट ए के साथ यूनियन निकालूंगा तो यही एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे, है ना, क्योंकि कंबाइन करना है हमें, तो यहां पे यही सेट वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये लॉस के नाम तुम्हें याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, है ना। देन नेक्स्ट, अगर हम सेट ए का यूनियन निकाले फाई के साथ, अगर सेट ए का यूनियन निकाले फाई के साथ, तो देखो मैंने क्या बोला कि जो भी ए यूनियन बी आएगा, जो रिजल्टिंग सेट होगा वो बड़ा होगा हमेशा, है ना। इन दोनों से बड़ा सेट है ये, चेक कर सकते हो तुम, इन दोनों से बड़ा सेट है। तो यहां पे इन दोनों में बड़ा कौन है, ए बड़ा है ना। फाई तो खाली है, फाई का क्या मतलब है, एम्प्टी सेट, तो उसमें तो एलिमेंट नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट इधर आ जाएंगे, तो वापस से सेट ए ही आ जाएगा हमारे पास, वापस से सेट ए ही आ जाएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। देन अगर हम यहां पर क्या करें, एक और लॉ देखो, अगर ए का यूनियन निकाले यूनिवर्सल सेट के साथ, है ना, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो मैंने क्या बोला, रिजल्टिंग सेट हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ए और यूनिवर्सल सेट, इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बड़े से बड़ा सेट क्या हो सकता है, तो भाई यहां पे कौन सा रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि वो बड़ा सेट है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो इसे राइट डाउन करो, देन अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की बेस्ड ऑन ऑपरेशन यूनियन। क्लियर है क्या, तो पहले इसे राइट डाउन करो फिर चलते हैं आगे।
तो देखो एग्जाम्पल नंबर 12 आपकी बुक में है, ये तुम्हें मिल जाएगा। लेट a इक्वल्स टू, सो हमें गिवन है a इक्वल्स टू 2 4 6 8, ये एक सेट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद b गिवन है हमें सेट में 6 8 12 सॉरी 10 और 12, ठीक है। तो आगे पीछे लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 एंड 12, ठीक है। ये सेट हमें निकालना है फाइंड a यूनियन b। सो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, a यूनियन b, a यूनियन b। तो a के एलिमेंट्स लिख दो, पहले a के एलिमेंट्स लिख दो सारे 2 4 6 8। अब सेट b में चलेंगे, एलिमेंट्स उठाएंगे तो हमने देखा कि यहाँ 6 आ रहा है और हम 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। फिर 8 आ रहा है, 8 को भी रिपीट नहीं करेंगे। 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और फिर इधर आ जाएगा 12। तो अब तुम चेक कर सकते हो कि जो हमारा a यूनियन b आया है उस सेट में इन दोनों से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है। जो रिजल्टिंग सेट होगा हमेशा वो बड़ा होगा। और यहां जो हमने लिखा था क्या कि हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा वो सेट a से और सेट b से बिलोंग करेगा, ठीक है। इस रिजल्टिंग सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट a से और सेट b से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और लिखा है और, ठीक है। तो अब तुम चेक करोगे, सो 2 4 6 8 ये इससे बिलोंग कर रहे हैं और 10 और 12 इससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड मतलब होता है और हिंदी वाला और जब और होगा OR और उसका मतलब होता है या तो इससे बिलोंग करेंगे या इससे बिलोंग करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट अपन अभी देखेंगे। बट फिलहाल ये हमारा आंसर है, क्लियर है क्या? ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, लेट a इक्वल्स टू, सो अपने पास सेट है a इज इक्वल्स टू a e i o u, ठीक है। दूसरा सेट अपने पास a i और u, शो दैट a यूनियन b इक्वल्स टू a, है ना। a यूनियन b इक्वल्स टू a, ये हमें शो करना है। तो अगर मैं a यूनियन b निकालता हूं, अगर मैं a यूनियन b निकालता हूं तो देखो a सेट के एलिमेंट लिख लो पहले सारे, a e i o u, ठीक है। रुको अब सेट b में आओ, सेट b में क्या है a हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। i मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, u मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो अब कुछ भी नया नहीं है इसमें, जो इधर भी आएगा, जो इधर है वो ऑलरेडी इधर आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरा a यूनियन b है। अब तुम चेक करो बात ध्यान से, अगर सेट a में यहां लिखता हूं, सेट a में यहां लिखता हूं a e i o u, अब तुम चेक करो ये दोनों तरफ सेम टू सेम हमारे पास आ गया। तो बस हो गया, यही करना था, LHS इक्वल टू RHS कंप्लीट है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसे भी राइट डाउन करेंगे आप। एक दो एग्जांपल और है, इनको देख लेते हैं, फिर आप सारी चीजें साथ में ही राइट डाउन करेंगे इंटरसेक्शन तक, ठीक है, यहां तक, ठीक है। ये एक एग्जांपल अपन लेते हैं इसको, देन आप सारी चीजों को एक साथ राइट डाउन करेंगे। चलो तो देखो एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल नंबर 14 में क्या है, लेट x कोई सेट है अपने पास, x कोई सेट है जिसमें क्या क्या है, जिसमें राम है, गीता है और अकबर है, ठीक है। राम, गीता, अकबर। B द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th who आर इन स्कूल हॉकी टीम। तो ये जो है सेट है किसका है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स का है, जो किस में है, हॉकी टीम में है, ठीक है, जो किस में है भाई, हॉकी टीम में है। उसके बाद लेट y कोई सेट अपने पास जिसमें गीता है, डेविड है और अशोक है, ठीक है भाई, कौन है, अशोक है। तो अब यहां पे सेम, ये भी क्लास 11th के बच्चे, ये भी क्लास 11th के ही बच्चे हैं, लेकिन ये किस में है, ये है अपनी फुटबॉल टीम में, ठीक है। ये किस में है, फुटबॉल टीम में है, ये फुटबॉल टीम के बच्चे हैं। फाइंड x यूनियन y, तो पहले तो इनका यूनियन निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x यूनियन y क्या आ जाएगा, तो देखो x यूनियन y, तो अगर मैं x ले रहा हूं तो सारे एलिमेंट इधर लेने पड़ेंगे मुझे। x यूनियन y का मतलब, तो राम आएगा, गीता आएगी, ठीक है, और अकबर आएगा, क्लियर है क्या। नाउ राम, गीता, अकबर, ये तो सेट x में थे। सेट y में क्या क्या है,
तो गीता तो इसमें भी थी, तो गीता को रिपीट नहीं करेंगे। डेविड 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 को लिखेंगे इधर, डेविड आएगा इधर, डेविड आ जाएगा यूनियन में, और अशोक आ जाएगा क्योंकि अशोक पीछे नहीं आ रहा है, अशोक आ जाएगा। जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ दो, बाकी को लिख दो, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया एक्स यूनियन वाई। नाउ एंड इंटरप्रेट द सेट, इस सेट को इंटरप्रेट करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो मैंने क्या बोला था, यहां पे जो एलिमेंट्स आएंगे, मैंने अभी क्या बोला था, यहां पे देखो अभी कुछ समझाया था ना तुम्हें, ध्यान दो इधर, ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हमने अभी क्या बोला था इधर कि जो भी एलिमेंट्स यहां होंगे वो सेट ए से और सेट बी से बिलोंग करेंगे, यही हमने बोला था। अब इस चीज को वापस यहां पे, अब ये फील करो, इस चीज को फील करो यहां पे, ये जो हमसे बोल रहा है ना इंटरप्रेटेड, इस सेट को हमें इंटरप्रेट करना है, ठीक है। ये क्या डिफाइन कर रहा है, तो मैं वही चीज बोल रहा हूं। नाउ इसको अपन इंटरप्रेट कैसे करेंगे, देखो हमने क्या बोला था, अभी अभी हमने एक बात समझी थी, क्या, उसको देखो वापस से। हमने बोला था जब यूनियन का ऑपरेशन हम समझ रहे थे कि जो एलिमेंट होगा एक्स, ठीक है, वो एलिमेंट या तो बिलोंग करेगा सेट ए से, या फिर बिलोंग करेगा सेट बी से, या फिर वो बिलोंग करेगा बोथ, ठीक है, बोथ, दोनों साइड से, यही बोल रहे थे हम, ठीक है। ये बात हमने बोली थी कि अपने पास यूनियन में जो एलिमेंट होंगे वो या तो सेट ए से बिलोंग करेंगे, या सेट बी से बिलोंग करेंगे, या दोनों से बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे गीता इससे भी बिलोंग कर रही है और इससे भी बिलोंग कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट इन एक्स यूनियन वाई, स्टूडेंट इन एक्स यूनियन वाई आइदर प्लेज हॉकी और बड़ी यूज करेंगे, ठीक है। और मतलब होता है या, तो या तो वो हॉकी खेल रहा होगा, या वो फुटबॉल, या फिर दोनों। तुम क्या करो, राम और अकबर हॉकी खेल रहे हैं, या डेविड और अशोक फुटबॉल खेल रहे हैं, गीता हॉकी भी खेल रही है और फुटबॉल भी खेल रही है, दोनों, और फुटबॉल और बोथ, ठीक है। तो या तो जो इधर बच्चे हैं वो या तो हॉकी खेल रहे होंगे, या फुटबॉल, या फिर दोनों। चेक करो, राम और अकबर क्या खेल रहे हैं, हॉकी, डेविड और अशोक क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, लेकिन गीता दोनों खेल रही है ना। तो यहां पे और का कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसको हम बोलते हैं या। क्लियर है? तो पहले इसे राइट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर। देखो नेक्स्ट है अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो हमने अभी यूनियन की बात करी थी, और यूनियन में हमने यू यूज किया था, यू सिंबल, ठीक है। तो यहां पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का जो सिंबल होगा वो अपन यूज करते हैं एन टाइप, ठीक है, ऐसे, ये उल्टा यू, ठीक है, यू को रिवर्स कर दो। तो लेट, अब हमारे पास कोई सेट है, लेट कोई सेट है ए, और उसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और कोई सेट है बी, जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 और 6। क्लियर है क्या? तो अपने पास दो सेट है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है आपको वो चीज लेनी है जो दोनों सेट में कॉमन हो, है ना, जो दोनों सेट में कॉमन हो। सेट ए में भी होनी चाहिए, सेट बी में भी होनी चाहिए। तो जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, उसमें हमें वो एलिमेंट्स लेने जो सेट ए में भी अवेलेबल हो और सेट बी में भी अवेलेबल हो, है ना। तो तुम चेक करो, देखो 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 4 और 5। सो हम यहाँ पे 2 3 4 और 5 को लेंगे, क्योंकि वो दोनों सेट से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, है ना। 2 ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, 3 ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, 4 ए से भी बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है। तो जो दोनों से बिलोंग करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उनको अपन इंटरसेक्शन में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सी चीज है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अब इसको अगर मैं इंटरप्रेट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, मतलब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है मुझे। तो देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए एंड इसका क्या मतलब है, और मतलब जो
ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए से भी बिलोंग करेंगे और वो सेट बी से भी बिलोंग करेंगे। बात समझ रहे हो? सेट ए से भी बिलोंग करेंगे और सेट बी से भी बिलोंग करेंगे, दोनों से बिलोंग करेंगे। ठीक है, या वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा यहाँ पे, भाई इधर तो है इधर नहीं है, ऐसा नहीं है, इधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए। क्लियर है? तब जाके उसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, अब अपन बात कर लेते हैं इसके किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। सो प्रॉपर्टीज में देखते हैं बहुत ही ध्यान से। प्रॉपर्टीज चेक करो, देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपने पास। सबसे पहली अगर हमारे पास यूनियन तो अपन ने कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी निकाले हम, या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकाले, है ना। तो जब उल्टा पुल्टा होता है तो ये सेम आएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे मान लो बी इंटरसेक्शन ए निकालूं तो क्या फर्क पड़ेगा? उससे कुछ नहीं पड़ेगा। मैं बी और ए में वही एलिमेंट लूंगा जो कॉमन है, तो 2 इधर आ रहा है 2 इधर भी आ रहा है, मैं 2 ले लूंगा, 3 इधर 4 इधर 5 इधर 5 इधर, तो 2 3 4 और 5 सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम सेट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों सेम होते हैं, तो जब उल्टा पुल्टा होने के बाद चीज सेम होती है तो उसको बोलते हैं अपन कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं भाई? कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब मान लो हमने 3 सेट ले लिए। कैसे ले लिए? 3 सेट ले लिए। अब पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकाला, या फिर हमने क्या करा? ए का इंटरसेक्शन निकाला, कब? बी और सी का इंटरसेक्शन निकालने के बाद में। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, देन मान लो अपन क्या करें? किसी सेट का इंटरसेक्शन निकाले उसी सेट के साथ, है ना। ए का इंटरसेक्शन निकालू मैं ए के ही साथ, तो भाई ए ही आएगा, है ना। ए ही तो आएगा, और क्या आएगा? ए ही आएगा। इसको अपन आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। और अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकाले फाई के साथ, तो जब हम इसका यूनियन निकाल रहे थे तो यूनियन में हमने क्या बोला था कि भाई बड़ा सेट आता है, यहां पे छोटा सेट आता है। बात समझ रहे हो? ए इंटरसेक्शन बी के बाद जो रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास वो हमेशा छोटा सेट होगा। कैसा होगा? छोटा सेट होगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है? फाई छोटा है, तो यहां पे अब फाई आएगा। ठीक, यहां पे क्या आएगा? फाई है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। ठीक है, देन अगर हमारे पास ए का इंटरसेक्शन आ जाए किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ, है ना। यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर निकालना है हमें, तो यहां पे हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट के साथ अगर निकालना है हमें, तो हम यहां पे क्या करेंगे? कौन सा सेट लेंगे? जो छोटा होगा। तो जब यूनियन की बात थी तो बड़ा सेट आता था इधर, अभी छोटा आएगा, तो यहां पे छोटा सेट कौन सा है? ए है। छोटा सेट कौन सा है? ए है। तो यहां पे ए हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा। क्लियर है क्या? एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझो बहुत ही ध्यान से। यहां पर देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये क्या है? मान लो मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ऐसे आ जाए कि मुझे इंटरसेक्शन को बी यूनियन सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा? जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले। ठीक है, पहले इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन लगा लेंगे। ठीक है भाई, यूनियन का साइन है, यूनियन लगा लेंगे। फिर ए को इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लो ये ऐसे हो जाए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ रहे हो? तो पहले क्या करेंगे? ए का यूनियन निकालेंगे बी के साथ, है ना। पहले ए का यूनियन निकालेंगे बी के साथ, और फिर इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन लगाएंगे, ये रहा। फिर ए का यूनियन निकालेंगे सी के साथ। ठीक है, फिर ए का यूनियन निकालेंगे सी के साथ। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना तुम लोग, सेम वैसे ही, है ना। से मान लो तुम्हें नंबर दे दिया 2 × 3 + 4, तो तुम क्या करोगे? पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा
फिर प्लस लगाओगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा, तो सेम काम अपन ने इधर करा है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही क्या? क्लियर है? क्लियर है बाबा, क्लियर है? आगे देखो, अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो बेस्ड हैं ऑन इंटरसेक्शन। तो सबसे पहला अपने पास है, देखो सबसे पहला अपने पास है लेट ए इक्वल टू सेट अपने पास 2 4 6 और 8, ठीक है, और सेट बी है अपने पास 6 8 10 और 12। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो कॉमन पार्ट ढूंढेंगे, तो देखो कॉमन क्या है यहाँ पे, 6 इधर भी है, इधर भी है, 8 इधर भी है, इधर भी है, तो 6 और 8 बस ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये दो एलिमेंट सेट में आ जाएंगे, तो इंटरसेक्शन करने के बाद हमेशा छोटा सेट आएगा, ठीक है, स्मॉल सेट आएगा। क्लियर है क्या? इसे राइट डाउन करेंगे। देन नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट अपने पास देखो एग्जांपल नंबर 16। सो वही सेम ही है, ठीक है, एक्स क्या है, राम गीता और अकबर सेम क्वेश्चन है। और वाई सेट में क्या क्या था? वाई सेट में मेरे पास गीता, ठीक है, डेविड और अशोक। नाउ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी इंटरसेक्शन निकालना है इसका। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं? जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो कॉमन इसमें सिर्फ एक गीता है, ठीक है, कॉमन कौन है भाई? गीता कॉमन है, तो बस इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? गीता आ जाएगी, ठीक है। नाउ तो इसका इंटरसेक्शन गीता आ गई। अब इसको इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रेट करना क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा है कि जो गीता है वो दोनों स्पोर्ट्स खेल रही है ना। जो गीता है स्टूडेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लेज बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, ठीक है। सो वो दोनों खेल रहा होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, ठीक है, वो हॉकी भी खेल रहा होगा और फुटबॉल भी खेल रहा होगा। क्लियर है क्या? सेम था ये, तो इसमें कुछ अलग था नहीं, है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है अपने पास इंटरसेक्शन का ही। सो सेट ए है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन सेट बी है अपने पास 2 3 5 7 ऑड नंबर से इसमें ना। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले तो, एंड हेंस शो दैट। तो पहले तो ये निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में अपन क्या करेंगे? कॉमन एलिमेंट्स उठा लेंगे। तो 2 इधर आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, ठीक है, 3 इधर आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, 5 इधर भी आ रहा है, और 7 इधर आ रहा है, 7 इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन एलिमेंट से हमने इंटरसेक्शन बना लिया। तो ये जो अपना इंटरसेक्शन आया है, इसी से अपन को क्या प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करो कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी के। तो भाई देखो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, क्या आ गया? 2 3 5 7। और सेट बी की वैल्यू देखो, सेट बी क्या है? सेट बी है 2 3 5 और 7। तो तुम चेक करेंगे, ये दोनों के दोनों सेम है, बस हो गया। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसे राइट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज कर लिया करो और राइट डाउन कर लिया करो चीजों को ना, जब मैं बोलूं। तो ये अपना एक और अपन ने ऑपरेशन खत्म करा। सबसे पहले अपन ने यूनियन की बात करी, फिर इंटरसेक्शन की बात करी। नाउ नेक्स्ट अपने पास आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो चलो पहले यहां तक राइट डाउन करो चीजों को, उसके बाद चलते हैं अपन आगे। चलो भाई, नेक्स्ट अपने पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स? तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझने के लिए अपन 2 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो लेट मान लो लेट अपने पास एक सेट है 1 2 3 4। क्लियर है क्या? नाउ एक सेट अपने पास बी जिसमें आ रहा है मान लो 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 2 सेट लिए। अब मुझे इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं a माइनस बी करता हूं, तो क्या आएगा? और अगर मैं b माइनस ए करता हूं तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पे कौन सा सेट अपने पास बनेगा? देखो बहुत ध्यान से, तो बात समझो।
ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए माइनस बी का मतलब ये है कि तुम्हें सेट ए में से, तुम ए में से बी को माइनस कर रहे हो, तुम सेट ए में से बी को माइनस कर रहे हो, तो तुम्हें सेट ए में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो सेट बी में भी है। बात समझ रहे हो? तुम्हें सेट ए में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो सेट बी में भी है। तो तुम चेक करोगे कि सेट बी में 3 है तो इधर भी 3 है ना, इधर 3 है इधर भी 3 है, तो तुम 3 को काट दोगे। ठीक है, तुम 3 को क्या कर दोगे? काट दोगे। इधर 4 है इधर भी 4 है, तो अगर मैं सेट ए में से सेट बी माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 1,2 बचेगा। ठीक है, 1,2 बचेगा। भाई जो इधर है और जो इधर भी है वो हट जाएंगे, क्योंकि हमने माइनस कर दिया। तो सेट ए में से सेट बी माइनस करोगे, तो 3 हट जाएगा और 4 हट जाएगा, जो कॉमन है वो हट जाएगा, जो बचा वो इधर आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, सेट बी में क्या क्या है उससे मतलब नहीं है तुम्हें, बस तुम्हें ये देखना है कि सेट बी में जो है वो सेट ए में से हटा दो, जो सेट बी में है वो सेट ए में से हटा दो। सेम चीज अब मैं मान लो निकालता हूं बी माइनस ए, सेट बी में से मैं ए को माइनस करता हूं, तो सेट बी में से ए को माइनस करूंगा तो 3 इधर आ रहा था, 3 इधर आता, तो ना तो 3 आएगा ना 4 आएगा, क्या क्या आएगा? 5 और 6 आएगा, 5 और 6 आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये दोनों हट जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स हटा के सेट में जो बचा है, आगे वाले सेट में जो बचा है वो ही तुम्हारा आंसर होगा। तो डिफरेंस निकाल दे इस तरीके से। अब अगर मुझको इसे डिफाइन करना है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? x such that x belongs to सेट ए से, इसको देखो, इसको डिफाइन करें। ठीक है, तो यहां पे जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, और बी से बिलोंग नहीं करेंगे, और बी से बिलोंगिंग सेट के जो एलिमेंट्स है वो ए से तो बिलोंग करेंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेंगे। और अगर इसको डिफाइन करूंगा तो बी से बिलोंग करेंगे लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब एक सेट से तो यहां पे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे और दूसरे से नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं उसको लिखना चाहता हूं इस वाले को, तो यहां पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू सेट बी बट नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंटरप्रिटेशन और ये हो गया इसका इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या? अब यहां पे अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो देखो प्रॉपर्टीज यहां पे मतलब कुछ खास है नहीं, जो हमने पढ़ी वही है, बट वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। देखो a माइनस बी और b माइनस ए, अलग अलग आ रहा है ना, a माइनस बी 1 2 आ रहा है और b माइनस ए 5 6 आ रहा है, तो ये तो कॉम्यूटेटिव उल्टा इक्वल नहीं आ रहा, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है ना। तो अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं कि a माइनस बी वो नॉट इक्वल होगा b माइनस ए के, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जब डिफरेंस इक्वल ही नहीं है तो तुम फिर कैसे ही निकालो, वो इक्वल कैसे आ जाएगा? ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ना तो कॉम्पिटिटिव होगा ना एसोसिएटिव होगा। हाँ, बस एक चीज तुम यहां पे ले सकते हो, दो है जो यहां पे काम आ जाएगी तुम्हारे, जैसे मान लो तुम a में से 5 को माइनस करते हो। ठीक है, a में से 5 को माइनस करते हो, अब 5 में तो कुछ होगा नहीं, ये तो एम्प्टी सेट है, तो अगर तुम किसी सेट में से कुछ भी नहीं हटा रहे तो सेट एज इट इज आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा a। ठीक है, और अगर तुम क्या करते हो, a में से a को ही माइनस कर देते हो, ठीक है, सेट का उसी सेट के साथ डिफरेंस निकालते हो, तो क्या आएगा? सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं सेट में, है ना। बात समझ रहे हो? अगर मैं इस सेट में से इसी को माइनस करूंगा तो 1 भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा? एम्प्टी सेट बचेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे अपन कुछ करते हैं एग्जांपल्स जो हमारे पास है, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। देखो सो दो एग्जांपल है, अपन फटाफट से इनको क्लियर करते हैं, फिर अपन बात करेंगे वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो सेट ए है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये अपने पास सेट ए हो गया। देन सेट बी है अपने पास, सेट बी में क्या है? 2 4 6 और 8। क्या निकालना है? एक तो निकालना है a माइनस बी और एक निकालना है b माइनस ए। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, तो जब a माइनस बी करेंगे तो हम a के एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो b में भी है। ठीक है, तो देखो 2 इधर है, 2 इधर है, फिर 4 इधर है, 4 इधर है, 6 इधर है, 6 इधर भी है। तो अब सेट a के एलिमेंट क्या क्या बचे? सेट a के एलिमेंट बचे 1
3 और 5, ठीक है। ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में आ रहे हैं। अब हम कर रहे हैं बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का क्या मतलब है, बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में आ रहे हैं। तो बी में से 2 4 6 हटेगा तो क्या बचेगा भाई, 8 बचेगा। क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो बस ये हमारा आंसर है, सिंपल, क्लियर है, बहुत इजी सा, इसमें तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 19। अब हमारे पास क्या है, यहां पे है एक सेट V एक सेट है जिसमें है A E I O और U, ठीक है। और एक सेट है B जिसमें क्या है भाई, A I K और U, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, एक तो V माइनस बी निकालो और एक B माइनस V निकालो। तो जब भी निकालना हो इनको, निकालना हो तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला आप काम करेंगे कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो देखो इधर A आ रहा है, इधर भी A आ रहा है, फिर इधर I आ रहा है, इधर भी I आ रहा है, बस ओ U भी है भाई, U भी है, ठीक है, U भी आ रहा है। तो अब V में से B माइनस करना है, तो V में से B माइनस करने के लिए V में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो B में भी है। तो क्या क्या बचा, E और O बचा, है ना। और B माइनस V करेंगे तो इधर से वो एलिमेंट हटा देंगे जो उधर भी है। तो क्या बचा, इधर सिर्फ K बचा। क्या बचा, इधर K बचा, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, एक चीज छोटी सी यहां पर रह गई, इधर देखिएगा बहुत ही ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, तो हमने बोला कि सर A माइनस बी करने पे हमारे पास क्या आया था, 1,2 आया था, ठीक है। अभी जो A माइनस बी है, ये जो A माइनस बी है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम A में से माइनस कर रहे हैं। हम वो चीजें माइनस कर रहे हैं जो A और B में कॉमन है। कॉमन को क्या बोलते हैं अपन, इंटरसेक्शन। तो हम ये कर रहे हैं, ये, ठीक है। तो हम A माइनस बी में क्या कर रहे हैं, हम A में से वो एलिमेंट्स हटा रहे हैं जो A और B दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन को हम इंटरसेक्शन से शो करते हैं, ठीक है। और अगर मुझे करना है B माइनस A, तो मैं क्या करूंगा, B में से वो एलिमेंट्स हटा दूंगा जो A और B में क्या है, कॉमन है। हम यही तो कर रहे हैं, तुम चेक करो ना। हमने सेट A लिया, सेट A में से वो हटाया जो इधर और इधर दोनों में क्या था, कॉमन था। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा, 3 4 आएगा। तो अगर मैं यहां से 3 4 हटा दूंगा तो क्या बचेगा, 1 2 बचेगा नहीं बचेगा भाई। बात समझो, देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना। A इंटरसेक्शन B निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा। A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है सर, 3 और 4 कॉमन है। सर 3 और 4 कॉमन है, तो मैं बोल रहा हूं A माइनस बी का मतलब है, रुको एक मिनट, मैं बोल रहा हूं A माइनस बी का मतलब है कि हम A में से वो एलिमेंट हटाएंगे जो A और B में क्या है, कॉमन है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो A में A सेट लिखो, एक बार A सेट लिखो। A सेट में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। माइनस A यूनियन B, सॉरी इंटरसेक्शन C, इसमें क्या है, 3 है और 4 है। तो 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1,2। तो यही तो अपना आंसर था, चेक करो ना, 1 2। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जब हम दो सेट्स को माइनस करते हैं तो हम आगे वाले सेट में से माइनस कर देते हैं किसको, जो दोनों सेट का इंटरसेक्शन है उसको, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बाबा, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां तक हो गया, ये हो गया कंप्लीट, इसे भी राइट डाउन कर लो। देन अपने पास लास्ट चीज बची है वेन डायग्राम, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले इसे राइट डाउन करो। और ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तुम्हें ये सीखने को मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम वेन डायग्राम की हेल्प से उनको कर पाओगे। तो वेन डायग्राम में अब क्या है, जो अपन ने ऑपरेशन अभी पढ़े थे, ठीक है, उन्हीं की हेल्प से अपन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि है अपना वेन डायग्राम। तो देखो वेन डायग्राम में अभी अपन ने क्या पढ़ा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले अपन ने लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस करा था, लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस करा था किस चीज को, सबसेट ऑफ को, ठीक है। तो सबसेट वाला पार्ट अपन ने समझा था। तो लेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, याद होगा मैंने तुम बताया था, इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ, ठीक है। तो बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। इस चीज को अगर मुझे वेन डायग्राम की हेल्प से शो करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मुझे पहले एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट
बी जो है मेरे पास, बी में एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, और सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। क्लियर है क्या? अब ये जो हमने दो सेट लिए हैं तो तुम आराम से चेक कर सकते हो कि B इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, B इज अ पार्ट ऑफ सेट ए। तो जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। तो B इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो B A का सबसेट है। इस चीज को मुझे वेन डायग्राम की हेल्प से शो करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो देखो, यूनिवर्सल सेट किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो यूनिवर्सल सेट को अपन रेक्टेंगल की हेल्प से शो करते हैं, है ना, वेन डायग्राम में। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को क्या करते हैं हम? रेक्टेंगल के फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है अपना? ये होता है यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, बड़े से बड़ा सेट, ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बड़े से बड़ा सेट। तो ये अपना यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इसके अंदर हम जो सेट्स होंगे उनको सर्कल के फॉर्म में शो करेंगे या फिर एलिप्स के फॉर्म में शो करेंगे। सर्कल चपटा हो जाता है, सर्कल, ये सर्कल है, अगर मैं सर्कल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, अंडे के टाइप का शेप, ठीक है, तो वो जो होगा अपना, वो क्या हो जाएगा? अपना सेट शो करेगा। तो सेट को शो करने के लिए यहाँ पे सर्कल टाइप के यहाँ पे फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, सेट ए में क्या आ रहा है? 1 2 3 4, और सेट बी में क्या आ रहा है? 1 2। तो देखो, सेट बी में क्या आ रहा है? सेट बी में क्या आ रहा है? सेट बी में आ रहा है 1 और 2। सेट बी में क्या आ रहा है? 1 और 2, है ना। और सेट ए में क्या आ रहा है? 1 2 3 4। 1 2 तो आ ही रहा है और 3 4 भी आ रहा है, तो मतलब ये तो आएगा ही, 1 2 तो आएगा ही। तो कोई सेट ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें ये दोनों तो आए ही और इसके बाद 3 4 भी आना चाहिए। तो उसको मैं ऐसे शो करूंगा, ऐसे। तो 1 2 तो इधर आ रहा है, 3 और 4। अब तुम आराम से चेक कर सकते हो कि ये जो हमारा पोर्शन है उसमें ये वाला पोर्शन तो हमारा क्या है? सबसेट ऑफ का है, और ये जो पूरा पोर्शन अपना वो किसका हो जाएगा? सेट ए का हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यू तो होता है अपना रेक्टेंगल शेप में जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, उसके बाद अपन सबसेट को इस टाइप से शो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखो, आगे देखो। अब अपने पास मान लो, चलो इसको नीचे तक ले लेते हैं। अब अपने पास मान लो यहां पे क्या आ जाता है? यूनियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, यूनियन का। तो लेट हमारे पास कोई सेट है ए, है ना, कोई सेट है ए, और ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और बी में हमारे पास एलिमेंट्स है 3 4 और 5, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन में हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन, दोनों सेट को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सब यूनियन में आ जाता है ना। तो अगर अब मुझे इसको कैसे शो करना है? इसको मुझे अगर शो करना है इन वेन डायग्राम, तो मैं कैसे शो करूंगा? तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, सेम टू सेम रेक्टेंगल तो बनेगा ही, ठीक है, जो कि अपना यूनिवर्सल सेट है। क्या है? अपना यूनिवर्सल सेट है। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है अपने पास, इसमें हमें क्या शो करना है? ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी। तो इसको कैसे शो करेंगे? देखो, सेट ए में क्या आ रहा है? 1 2 3। सेट ए में क्या आ रहा है? 1 2 3। सो 1 2 और 3 को मैं यहां लूंगा ताकि वो सेट बी में भी आए, क्योंकि सेट बी में 3 भी है, 3 सेट बी में भी आ रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से शो करूंगा, इस तरीके से, ठीक है, मतलब ऐसे सर्कल बनाऊंगा जिनका कुछ पार्ट कॉमन हो, ठीक है, इस टाइप से सर्कल बनाऊंगा कि उनका कुछ पार्ट कॉमन हो। तो 3 देख सकते हो यहाँ पे, 3 जो है इस सेट का भी पार्ट हो गया, इस सेट का भी पार्ट हो गया। ये सर्कल सेट ए को शो कर रहा है, ये सर्कल सेट बी को शो कर रहा है, और तुम चेक करो 3 इस सेट का भी पार्ट है, उस सेट का भी पार्ट है ना। अब इधर क्या है? 4 5, तो इधर हो गया 4 और 5। तो ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट बी है, और ये वाला पोर्शन हो गया। अब ए यूनियन बी, यूनियन में क्या करते हैं? अब यूनियन में क्या है? 1 2 3 4 5, सारे सेट आ गए, सारे एलिमेंट्स आ गए ना, सॉरी, सारे एलिमेंट्स आ गए। तो सारे एलिमेंट्स आ गए, तो जो एरिया वाइज अपना पोर्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया कवर कर लेगा ए यूनियन बी। बात समझ रहे हो? ये पूरा एरिया कवर कर लेगा ए यूनियन बी, ठीक है भाई। आगे देखो, अब फिर इसके बाद अपन ने बात करी थी इंटरसेक्शन की, है ना, इंटरसेक्शन की बात करी थी। तो अगर मेरे पास इंटरसेक्शन है, तो लेट यही साइड ले लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, यही साइड ले लेते हैं अपन। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और सेट बी सेम टू सेम ले लेते हैं अपने पास 3 4
और 5, और इसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में अपन क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं बस। तो कॉमन क्या है इसमें, 3 कॉमन है, तो 3 अपना इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, 3 का जो साइड बनेगा अपने यहाँ वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, दिखाना है किसके अंदर, वेन डायग्राम में दिखाना। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब सेट ए और बी तो सेम बनेंगे जैसे बन रहे थे, है ना, वो तो सेम बनेंगे। तो ये तो हो गया अपना सेट ए, 1 2 और 3 इधर बनाएंगे, और 3 को साइड बी में भी लेंगे, 4 और 5। तो ये अपना डायग्राम तो सेम बनेगा, लेकिन एरिया वाइज जो पार्ट कवर होगा वो कौन सा होगा वो समझो। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में अपने पास क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। तो सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है अपने पास, ये जो एरिया है वो क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी शो कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ये वाला एरिया है जो ए इंटरसेक्शन बी शो कर रहा है, जिसमें 3 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो ऐसे अपन वेन डायग्राम्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना। ये अपने क्वेश्चन भी करेंगे अपन, तब देखना तुम कैसे होता है। आगे देखो, नेक्स्ट अपने पास मान लो एक सेट है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 सेम टू सेम ले लेते हैं जो था अभी अपने पास। एंड सेट बी है मान लो 3 4 और 5। ठीक है, 3 4 और 5। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर ये रहे हैं कि अपन निकालेंगे डिफरेंस। तो अपन ने कौन कौन से ऑपरेशंस लिए, सबसे पहले अपन ने लिया यूनियन का, फिर अपन ने लिया इंटरसेक्शन का, फिर अपन ने लिया डिफरेंस का, है ना, a माइनस बी या b माइनस अपन ने निकाला। तो अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी निकालता हूं, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी निकालता हूं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट कॉमन है पहले उसको देख लो, 3। तो सेट ए में से हम वो एलिमेंट हटा देंगे। ठीक है, इसको मैं कैसे शो कर सकता हूँ, और याद करो, अभी मैंने अभी बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है, अभी बहुत अच्छे से। तो हमने बोला कि a माइनस बी का मतलब बताया सर, a में से वो एलिमेंट हटा दो जो सेट a इंटरसेक्शन b में है, जो a और b दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको निकालता हूं, सो a में से वो माइनस करेंगे, जो a इंटरसेक्शन b में है। तो 1 2 बचेगा अपने पास, 1 2 बचेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन अपन ने अभी भी निकाला है 3। तो सेट a में से 3 हटा दो तो 1 2 बचा, वही हमारा a माइनस a। ठीक है, a माइनस बी। और अगर मुझे b माइनस a निकालना है, तो क्या आ जाएगा, b माइनस a में क्या आ जाएगा, b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो b में से 3 हटा दो, 4 5 बचा है, 4 5। तो ये हो गया b माइनस a। ठीक है, अब मुझे अगर इसको वेन डायग्राम की हेल्प से शो करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन वही बना लेंगे अपना रेक्टेंगल, जिसमें अपन यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं। ठीक है, तो ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, देखो वही सेम टाइप से बन जाएगा, 1 2 3 4 और 5। हम बोल रहे हैं कि सेट ए में से क्या हटा दो, जो ए इंटरसेक्शन बी है। तो सेट ए में से ये वाला पोर्शन अगर मैं हटाता हूं, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन हटाता हूं, तो ये जो बचेगा कौन सा वाला, देखो बहुत ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें हो सकता है, तो बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज को। ठीक है, देखो ए में से वो पार्ट हटा दो, a माइनस बी का क्या मतलब है, a में से वो पार्ट हटा दो जो a इंटरसेक्शन b में है। a इंटरसेक्शन b में क्या है, ये वाला हिस्सा है। तो ये जो बचेगा ना, ये इसको छोड़ दो, ये वाला हिस्सा मेरा हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर है भाई, सेट a में से हमने वो हटा दिया जो सेट b में भी आ रहा था। और अगर मुझे निकालना है b माइनस ए, तो b माइनस ए में कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये वाला b माइनस ए में कौन सा हिस्सा आ जाएगा, इसको अलग कलर से शो कर देते हैं। ठीक है, तो b माइनस ए में कौन सा हिस्सा आ जाएगा, b माइनस ए में आ जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये आ जाएगा b माइनस ए, और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, तो अगर मुझे इसको शो करना है ऐसे, तो इसको भी शो कर सकते हैं, b में से हम माइनस कर लेंगे क्या, a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो इस टाइप से अपन वेन डायग्राम्स की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, सो अपन ने सबसेट का पार्ट कर लिया, फिर अपन ने यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया, a माइनस बी, बी माइनस से देख लिया। ठीक है, हो गए। वेन डायग्राम में इतने कॉन्सेप्ट आते हैं, और तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, इतना ही है। सो यहाँ पे अपना ये लेक्चर हो जाता है अभी भाई कंप्लीट। ठीक है,
तो इसे राइट डाउन करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।